नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसका जो टॉपिक है मनी मैनेजमेंट है। जो कोई भी इनकम करते हैं, चाहे आप बिजनेस से कमाते हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप रिटायर्ड हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट्स हो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, बहुत लोग यही बोलते हैं कि बहुत साल काम करने के बाद भी जॉब में, बिजनेस में भी इनफ सेविंग्स नहीं रहता है। और जब आप उनको पूछोगे कि भाई पैसा क्यों नहीं है, आप 5 साल 10 साल जॉब करने के बाद, तो उन लोगों के पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशन रहते हैं। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे उनके ऊपर खर्चा करना ही पड़ता है, इसके लिए पैसा नहीं बचता है। कोई लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत सारा खर्चा हो गया, मैं कुछ खरीद लिया उसमें खर्चा हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा इंक्रीमेंट आएगा तभी मैं सेव कर लूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा प्रमोशन होगा तभी मैं सेव कर लूँगा, और ऐसा करते करते कोई भी सेविंग होता ही नहीं है। तो जहाँ इतना साल काम करने के बाद भी इनफ सेविंग्स नहीं है, उसका ये मतलब है कि आप इफ़ेक्टिवली मनी को मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत साल काम करने के बाद भी पैसे की प्रॉब्लम होता ही रहता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हो। मनी मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो अगर आप भी पैसे को मैनेज करने के रिलेटेड बहुत सारा परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बहुत सारे मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, बहुत सारे इंसाइट्स में देने वाला हूँ। तो ये आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो जब आप अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारा सीखने को मिलेगा और आप पैसे को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट में 4 रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई क्या होता है कुछ सालों के बाद। चलिए शुरू कर लेते हैं। जो रूल नंबर 1 उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो रूल नंबर 1 है रेगुलर सेविंग। तो रेगुलर सेविंग में आपको क्या करने का है, आपको जब भी सैलरी मिलता है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका पैसा मिलता है, तो उसका आप 10% आपको एक बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र करने का है या जमा करने का है। तो ये रूल को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूँ मैं, कि आपको एक हर महीने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने का है कि भाई मेरा ये अकाउंट से 10% और एक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी एक डेट डिसाइड करने का है कि चलो मेरे अगर मंथ एंड में सैलरी आ जाता है तो मैं हर महीने की 1 तारीख को 10% मेरा सैलरी का मैं रेगुलर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। दोस्तों, ये आपको हर महीने करने का है, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, विदाउट एनी फेल। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप और एक बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर आपका स्पेयर अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, तो आप उसको इस रेगुलर सेविंग जो डिपॉजिट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कीजिए। तो अगर आपको लगता है आप अभी तक नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा चीज़ है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली और कंसिस्टेंटली 10% आपका सैलरी का रेगुलर सेविंग फंड में जमा करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कुछ ही सालों में आपके पास बहुत सारे एनफ सेविंग्स हो जाता है। तो इसीलिए रूल नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको रेगुलर सेविंग फंड में 10% आपका सैलरी का ट्रांसफ़र करना ही है। अभी पैसा तो आप ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं हर महीने रेगुलर सेविंग फंड में, लेकिन आपको अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कभी पैसा उठाने का ज़रूरत पड़ेगा, क्या आपको सही में अर्जेंट है पैसा उठाना, तो तभी आप इमरजेंसी एक्सपेंसेस जो भी आपको कवर अप करने के लिए आप इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका जॉब लॉस हो गया, रिसेशन हो गया, आपके पास पैसा सेविंग्स नहीं है, आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप उस समय रेगुलर सेविंग में आपका जितना भी फंड होगा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको कहीं एक हॉलीडे प्लान करने का है जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, और आपके पास एनफ सेविंग्स है रेगुलर सेविंग फंड में, तो आप उसी समय भी यूज़ कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपको अगर लग रहा है कि अर्जेंटली जिसके लिए पैसा चाहिए और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप रेगुलर सेविंग फंड को टच कर सकते हैं, उसमें से पैसा उठा सकते हैं, और आपको जो भी चीज़ के लिए ज़रूरी है आप उसमें वो खर्चा कर सकते हैं। तो चलिए मनी मैनेजमेंट की अब हम लोग दूसरे रूल को भी कवर अप कर लेते हैं। तो दूसरी रूल बहुत सिंपल है, आपको क्या करना चाहिए, ये है सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी सैलरी मिलता है या आप कोई भी सोर्स से पैसा इनकम करते हैं, हर महीने आपको क्या करना चाहिए, 10% उसका आपको इन्वेस्ट करना ही है। आप ये 10% को खर्चा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ करने का है।
आपकी जो भी रिस्क एपिटाइट हो, आप उस हिसाब से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप उतने ही अमाउंट कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पे आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरू कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखने का है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हो, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने का है वो आपको पता होना चाहिए, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी इधर स्लाइड में दिखाया हूँ। जैसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी आपका बैंक अकाउंट हो तो उसका फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट, उस पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिनके पास स्टॉक्स के नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, उन लोग स्टॉक मार्केट पे भी पैसा लगा सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे पैसा लगा सकते हैं, बॉन्ड्स है, आप इस पैसे से ज़मीन भी खरीद सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको समराइज करके मैं बोल रहा हूँ, रूल नंबर 1 क्या था, आपको सिर्फ सेव करने का 10% सैलरी का। रूल नंबर 2 क्या है, आपको सैलरी का 10% आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करने का है। ये जो स्मॉल सेविंग्स, रेगुलर सेविंग्स होता है, आपको ये बहुत सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो रूल नंबर 2 में क्या है, ये जो फंड है रेगुलर सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये आप सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही यूज़ करने का है पैसे को। चलिए मनी मैनेजमेंट में तीसरा रूल भी कवर कर लेते हैं। जो तीसरा रूल है वो है एजुकेशन सेविंग्स। इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, आपको सैलरी का 10% एजुकेशन सेविंग, आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा, आप एक डेडिकेशन कर लीजिए कि भाई ये एजुकेशन का जो सेविंग्स है इसी में डिपॉजिट करने वाले हैं। ये आप कब करने वाले हैं, जैसे ही सैलरी मिलेगा उसका 10%, इन हैंड सैलरी का 10%, या फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जो भी पैसा मिलता है उसका 10% आप एजुकेशन सेविंग फंड में आपको ट्रांसफ़र करने का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि एजुकेशन का खर्चा हमेशा बढ़ता ही रहता है। जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहता है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि आपको कभी भी बच्चे लोगों का पढ़ाई में खर्चा हुआ, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेंसेस में, एडमिशन फीस हुआ, ये सब में आपको ये यूटिलाइज कर सकते। याद रखिए, ये भी आपको हर महीने रेगुलरली कंसिस्टेंटली पैसा जमा करने का ही है। ये आपको फ्यूचर में जहाँ जहाँ बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उनका एडमिशन फीस हुआ, ट्यूशन फीस हुआ, या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, तो उन्हीं सभी के लिए आप ये पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये करने से क्या फ़ायदा है, आपको जब बच्चे लोग बड़े होंगे, जब खर्चा बढ़ जाएगा एजुकेशन में, आपको कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास एनफ सेविंग्स है एजुकेशन सेविंग्स फंड में, उसी समय आप उसको विड्रॉ करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये सिंपल से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे लोगों के लिए बहुत अच्छा आप अमाउंट कंपाइल कर सकते हैं कुछ ही सालों में। और आप बिलीव भी नहीं करोगे कि आप कुछ ही टाइम में देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है एजुकेशन सेविंग्स में, जो आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही विड्रॉ करने का, और आप इसको और कोई भी फॉर्म में आप इसको खर्चा नहीं कर सकते। चलिए चौथा रूल भी कवर कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड। जो चौथा रूल है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और उस रूल का नाम है स्पेंड आफ्टर सेविंग। दोस्तों बहुत लोग ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जब सैलरी आता है पैसा खर्चा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं जो भी बचेगा मैं उसको सेव कर लूँगा, लेकिन ये कभी होता नहीं है। तो इस रूल में आपको क्या करने का है, जब भी सैलरी आएगा तो आप उसका 10% तुरंत सेव करने का है, बाकी पैसे को ही आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि थोड़ा सेव कर लूँ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने लोग भी इफेक्टिवली पैसा को मैनेज करते हैं, उन लोग पहले सेव करते हैं फिर खर्चा करते हैं। और अगर आपको भी रिच बनने का है, सक्सेसफुल बनने का है, तो आपको भी इसी रूल को फॉलो करने का है। जैसे भी पैसा आएगा पहले सेव कर लीजिए 10%, उसके बाद खर्चा कीजिए। ये भी आपको रेगुलरली करने का है, कंसिस्टेंटली करने का है, कोई भी ब्रेक नहीं देने का है। आपको सेविंग को एक हैबिट की तरह ही फॉलो करने का है कि अच्छा हैबिट है, डेवलप करने के बाद आप उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने का है। अगर आपको दिक्कत होता है, आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप जितने भी काम करते हो, मेहनत करते हो, हर महीने आपको पहला पे चेक आपको मिलना ही चाहिए। तो ये जो है रूल नंबर 4, ये डेडिकेशन है उन्हीं के लोगों के हैं, और सभी के लिए। जो भी आप कमाते हो पहले आपको एक चेक मिलना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी जगह खर्चा करो। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक मोटिवेशन की तरह भी लेने का है कि चलो मुझे पैसा मिल गया, मैं पहले खुद को पेमेंट कर लूँ।
रूल नंबर 4 का एक मोटिव है कि आपको कभी भी लगना चाहिए कि भाई आपके पास एनफ सेविंग्स है क्या। 6 महीने का आपका जो मंथली खर्चा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ईएमआईज है, लोन्स है, खर्चा है, क्रेडिट कार्ड से बिल्स है, उसको कवर अप करने के लिए आपके पास 6 महीने का एक्सपेंसेस का पैसा सेविंग्स में है क्या। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपेंसेस चलाने के लिए पैसा नहीं है एनी टाइम, तो डेफिनेटली ये तो आपको फॉलो करना ही है रूल नंबर 4। तो दोस्तों हम लोग चारों ही रूल फॉलो कर लिए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप उसके लिए हर रूल नंबर 1 के लिए आप सेपरेट सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, या फिर आपको लगता है कि अलग अकाउंट होने से बेनिफिट्स, जो कि मुझे लगता है ये सब के लिए आपको एक अलग सा सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। तो आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं हर फंड, हर रूल में जो देख सकते हो, रेगुलर सेविंग्स हुआ, इन्वेस्टमेंट्स हुआ, एजुकेशंस हुआ, या फिर स्पेंड आफ्टर सेविंग हुआ, ये सभी में आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कितना कितना पैसा जमा हो रहा है। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकते हैं, जैसे कोई बोल सकता है अगर मैं हर महीने का सैलरी का अगर 40% इसी 4 रूल में सेव कर लूँगा तो मेरे लिए बाकी जो पैसा रहेगा मैं उसमें आपका मंथली एक्सपेंसेस जो है कवर अप नहीं हो सकता है। पक्का ये भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है जिनके भी सैलरी कम है, अगर वो 10% ऐसे ही सेव करते गए, इन्वेस्ट करते गए एजुकेशन के लिए, फिर रूल नंबर 4 के लिए, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं रहेगा बाकी खर्चा करने के लिए। देखिए 10% का जो रूल है, मैं एक स्टैंड अलोन करके आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेडमार्क परसेंटेज है कि 10% तो आपको कम से कम करना ही है। अगर आपको लगता है कि आप 10% कर नहीं पाओगे, चारों रूल्स फॉलो करके चारों तरह का फंड में 10% जमा नहीं कर सकते, तो आप शुरू कीजिए कम से कम 2% से। जब भी सैलरी मिलेगा आपको, हर रूल में आपको 2% आपको तुरंत ट्रांसफर करने का है। और कब तक करने का है, जब तक आप देखोगे कि भाई कहीं कुछ इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशंस हो गया, तो आप देख सकते हैं 2% की जगह आप हर महीने 4%, 3%, आपका जो भी एपिटाइट है, आपका बाकी खर्चे के लिए जितने भी चाहिए घर चलाने के लिए, आप 2% से शुरू कीजिए। तो आप देखिएगा एक अच्छा हैबिट है। आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे कि चलो अभी 2% में कर रहा हूँ, तो अगले महीने में 3% कर सकता हूँ, 4 महीने कर सकता हूँ, 4% कर सकता हूँ, अगले साल में 5% कर सकता हूँ। तो ऐसा कर करके आप जब भी 10% अचीव कर जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो हैबिट है, आपको 2% से शुरू किए हैं, ये आपको अभी हर महीने 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 3 साल बाद, अभी आप हर महीने 10% सैलरी का हर फंड्स में आप जमा करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इस तरह का फॉलो कीजिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, रेगुलर कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि जो पैसे की जो दिक्कत होता है, बहुत सालों के बाद पैसा नहीं रहता है सेविंग्स में या अकाउंट पे, आप इस तरह का प्रॉब्लम से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।